दलित, शोषित, पीड़ित, अछूत, SC ST OBC, मूल निवासी बहुजन समाज को धर्म परिवर्तन करना क्यों जरूरी है, क्या आवश्यक है? आप अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो कौन सा धर्म को अपनाना चाहिए? हिंदू धर्म में आप क्या हैं? दूसरे धर्म में आप क्या होंगे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस विषय पर क्या कहते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। KBA अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भाषण के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, देवियों और सज्जनों, आप सब धर्म परिवर्तन के बारे में मेरे विचार सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस विषय पर विस्तार से बात करना आवश्यक है। कुछ लोग प्राय प्रश्न पूछते हैं, हम अपना धर्म क्यों बदलें? तब मेरी इच्छा प्रश्न पूछने की होती है, हम अपना धर्म क्यों न बदलें? वर्तमान भारत में धर्म परिवर्तन क्यों आवश्यक है? इसे बताने के लिए मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताना चाहूँगा और तब आपके लिए ये समझना आसान होगा कि मैंने धर्म परिवर्तन के बारे में क्यों सोचा। आपको भी अपने जीवन में इसी तरह के अनुभव हुए होंगे। मेरे जीवन में कोई 4 या 5 ऐसी घटनाएं घटी है जिन्होंने मेरे मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है, जिनके कारण मैं हिंदू धर्म छोड़ने और अन्य कोई धर्म अपनाने के निर्णय पर पहुंचा हूं। मैं इनमें से केवल 2 या 3 घटनाओं का विवरण करूंगा। मेरा जन्म महू इंदौर में हुआ था, जहां मेरे पिता सेना में नियुक्त थे। उस समय उनका ओहदा सूबेदार का था, क्योंकि हम छावनी इलाके में रहते थे, अतः सैन्य क्षेत्र के बाहर की दुनिया से हमारा बहुत कम ताल्लुक था। मुझे अस्पृश्यता का कोई अनुभव नहीं था। जब मेरे पिता पेंशन लेकर सेवानिवृत्त हुए, तब हम लोग रहने के लिए सतारा आ गए। मेरी मां का निधन तभी हो गया था जब मैं मुश्किल से 5-6 वर्ष का था। उन्हीं दिनों सतारा जिले के कोरेगांव में भारी अकाल पड़ा। उसका सामना करने के लिए सरकार ने अकाल राहत रोजगार शुरू किया। उसने पानी के लिए तालाब खुदवाना प्रारंभ किया और मेरे पिताजी को लेबर कैंप में मजदूरों को मजदूरी बांटने के लिए पे मास्टर नियुक्त किए। उन्होंने कोरेगांव में लेबर कैंप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए सतारा छोड़ना पड़ा और हम 4 बच्चे को सतारा में ही छोड़ना पड़ा। सतारा में लगभग 4 वर्षों तक हमें केवल चावल पर ही गुजारा करना पड़ा। सतारा में आकर ही हमें ये अनुभव हुआ कि छुआछूत क्या थी। पहली चीज जिसने मुझे झटका दिया वह ये थी कि कोई भी नाई हमारे बाल काटने के लिए तैयार नहीं होता था। इसने मुझे व्यथित कर दिया। मेरी बड़े बहन जो अभी जीवित हैं, हमारे घर के बाहर स्थित चबूतरे पर बैठकर मेरे बाल काटती थी। मैं नहीं समझ पाता था कि क्यों इतने नाइयों के रहते हुए भी कोई हमारे बाल काटने को तैयार नहीं है। दूसरी घटना भी उसी समय की है। कोरेगांव में रहते हुए पिताजी हमें पत्र भेजते रहते थे। एक पत्र में उन्होंने हमें कोरेगांव देखने के लिए अपने पास बुलाया। हमें कोरेगांव तक गाड़ी में यात्रा करने का मौका मिलेगा, इस विचार ने मुझे रोमांचित कर दिया था, क्योंकि तब तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। पिताजी के द्वारा भेजे गए पैसों से हमने नए कपड़े सिलवाए और मेरे भाई, मेरी बहन की बेटी तथा मैं स्वयं कोरेगांव के लिए निकल पड़े। हमने पहले ही पत्र लिख दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे नौकर की लापरवाही या गलती से पिताजी तक वह पत्र नहीं पहुंच सका। हमें पक्का विश्वास था कि पिताजी हमें लेने किसी नौकर को स्टेशन भेजेंगे, मगर स्टेशन पर किसी नौकर को न देखकर हमें बहुत निराशा हुई। शीघ्र ही सभी लोग वहां से चले गए। अब हमें छोड़कर वहां कोई यात्री नहीं था। हमने व्यर्थ ही पौने घंटे तक प्रतीक्षा की। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं, हमारी जाति क्या है और हमें कहाँ जाना है। हमने उसे बताया कि हम लोग महार जाति के हैं। इससे उसे झटका लगा और वह लगभग 5 कदम पीछे हटा, किंतु हमें अच्छे कपड़े में देखकर वो समझ गया कि हम लोग खाते पीते परिवार के हैं। उसने हमें आश्वासन दिया कि
हमारे लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था कर देगा, लेकिन हमारे महार जाति के होने के कारण कोई भी बैलगाड़ी वाला हमारे लिए बैलगाड़ी चलाने को तैयार नहीं हुआ। शाम हो रही थी और 6 या 7 बजे तक हमें बैलगाड़ी नहीं मिल सकी। अंततः एक गाड़ी वाला हमें ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने शुरू में ही शर्त रख दी कि वो हमारे लिए गाड़ी नहीं हाँकेगा। मैं सैनिक क्षेत्र में रहता था, अतः मेरे लिए बैलगाड़ी चलाना कठिन नहीं था। जैसे ही हम उसकी शर्त पर राजी हुए, वो अपने गाड़ी ले आया और हम सब बच्चे कोरेगांव के लिए चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर गांव से बाहर हमें पानी का एक स्रोत मिला। गाड़ीवान ने हमसे भोजन कर लेने को कहा, क्योंकि रास्ते में अन्यत्र पानी नहीं मिलने वाला था। तदनुसार हम गाड़ी से उतरे और भोजन किया। पानी, मोट मिला और गोबर मिला था। इसी बीच गाड़ीवान भी अपना खाना खाकर वापस आ गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, गाड़ीवान चुपचाप गाड़ी पर चढ़ा और हमारे बगल में बैठ गया। अंधेरा इतना घना था कि दूर दूर तक कहीं किसी दिए की टिमटिमाहट भी नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही मिलों तक कोई आदमी दिखाई दे रहा था। अंधेरे और अकेलेपन के कारण हम भयभीत होने लगे। रात आधी से अधिक बीत गई और हम भयभीत हो गए। हम इतने भयभीत थे कि लगा कि हम कभी कोरेगांव नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम एक नाका पहुंचे तो गाड़ी से उतरे और नाकेदार से पूछा कि क्या आसपास में कोई खाने को चीज मिलता है। मैंने उससे फारसी में पूछा। मुझे फारसी बोलना आता था और मुझे उससे बात करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया और पहाड़ी के तरफ इशारा किया। किसी तरह हमने बिहड़ में रात बिताई और सवेरे तड़के ही दोबारा अपनी कोरेगांव की यात्रा प्रारंभ की। अंत में अगले दिन दोपहर बाद हम लोग काफी थके मंदे कोरेगांव पहुंचे। तीसरी घटना उस अवधि का है जब मैं बड़ौदा राज्य में सेवारत था। बड़ौदा राज्य द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से मैं विदेश पढ़ने गया था। इंग्लैंड से पढ़कर लौटने पर समझौते की शर्तों के अनुसार मैं बड़ौदा दरबार में अपनी सेवाएं देने गया था, पर बड़ौदा में रहने के लिए मुझे कोई मकान नहीं मिल सका। बड़ौदा शहर का ना कोई हिंदू और ना ही मुसलमान मुझे किराए पर मकान देने के लिए राजी हुआ। किसी भी मोहल्ले में मकान पाने में असमर्थ होकर मैंने फारसी धर्मशाला में आश्रय लेने का निश्चय किया। अमेरिका और इंग्लैंड में रहने के कारण मेरा रंग कुछ गोरा और व्यक्तित्व प्रभावशाली हो गया था। मैं अदलजी सोराबाजी नाम से फारसी धर्मशाला में रहने लगा। फारसी मैनेजर मुझे 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रखने को राजी हो गया, लेकिन शीघ्र ही लोगों में ये बात फैल गई कि बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ जी ने एक महार युवक को अपने दरबार में अफसर नियुक्त किया है। नकली नाम से फारसी धर्मशाला में रहने को रहस्य भी शीघ्र ही खुल गया। मेरे वहां रहने के दूसरे दिन ही जब मैं नाश्ता करने के बाद कार्यालय जाने के लिए निकल रहा था, लगभग 15 से 20 फारसियों ने लाठी लेकर मुझे घेर लिया। मुझे मार डालने की धमकी देते हुए मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उत्तर दिया, मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो इस उत्तर में संतुष्ट नहीं हुए और क्रोधित होकर वो मुझ पर गालियों की बौछार करने लगे और मुझसे तुरंत कमरा खाली करा लिया। मेरी हाजिरी जवाबी और मेरे ज्ञान ने मुझे उस स्थिति से निकलने में मदद की। मैंने विनम्रता से 8 घंटे और रुकने की अनुमति मांगी। सारा दिन में रहने के लिए मकान खोजता रहा, किंतु सिर छिपाने के लिए आश्रय में मैं दयनीय रूप से विफल रहा। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन सबने न किसी बहाने मुझे टिकाने में मना कर दिया। मैं अत्यंत थक चुका था और निराश भी था। आगे क्या किया जाए ये मैं तय नहीं कर पा रहा था। कुंठित और थका हुआ मैं एक जगह बैठ गया। मेरी आंख से आंसू ढल रहे थे और रहने की कोई जगह न मिल पाने के कारण मेरे सामने नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने इस्तीफा दे दिया और रात की गाड़ी से मुंबई के लिए चल पड़ा। मुझे यकीन है कि मेरे जीवन की इन भयंकर
घटनाओं की ही तरह आप सब भी इस तरह के अनुभवों से गुजरे होंगे। मैं आप सब से पूछना चाहता हूं कि ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा जो मानवता से रहित हो, जो आपको सम्मान न करे, आपकी रक्षा न करे या आपसे मनुष्य जैसा व्यवहार न करे। इसके विपरीत ये आपको अपमानित करता है और आपको अनादर करता है। अपमान करने की कोई भी मौका नहीं चुकाते। कोई भी व्यक्ति जिसमें रत्ती भर भी आत्मसम्मान और शालीनता होगी, वह इस शैतानी धर्म में नहीं रहना चाहेगा। केवल वही लोग जो दासों की तरह रहना पसंद करते हैं इस धर्म में बने रहना चाहेंगे। मेरे पिता और पूर्वज कट्टर हिंदू थे, किंतु हिंदू धर्म के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण वो शिक्षा नहीं पा सके। इस धर्म ने उन्हें शास्त्र धारण करने की अनुमति भी नहीं दी। हिंदू धर्म में धन भी नहीं प्राप्त किया जा सकता था। इस धर्म का मानने वाले होने के कारण मेरे पिता इन 3 चीजों को नहीं प्राप्त कर सके। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था, किंतु इस धर्म के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण मेरा संस्कृत पढ़ना संभव न हो सका। अब मेरे लिए शिक्षा, धन प्राप्त करना और शास्त्र धारण करना संभव हो सका है। इन तथ्यों के बावजूद कि आपके पुरखों को हिंदू धर्म ने असम्मान का जीवन जीने को विवश किया था, इसके ऊपर तमाम तरह की विशेषताएं ला दी गई, उनको गरीब और अज्ञानी बनाए रखा। आप क्यों इस शैतानी धर्म से चिपके रहना चाहते हैं? अगर आपने पुरखों की तरह आप भी गिरा हुआ और निम्न स्थान तथा अपमान स्वीकार करना जारी रखेंगे तो आप घृणा के पात्र बने रहेंगे। कोई आपका सम्मान नहीं करेगा और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इन्हीं कारण से धर्म परिवर्तन का प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप हिंदू धर्म के दायरे में बने रहेंगे तो गुलाम से अधिक का स्तर आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बाध्यता नहीं है। यदि मैं अछूत बन रहा हूं तो मैं भी ये उच्च स्थान प्राप्त कर सकता हूं जो कोई हिंदू प्राप्त कर सकता है। मैं हिंदू रहूं या नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता हूं, विधानसभा का सदस्य बन सकता हूं या मंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप लोगों की मुक्ति और उन्नति के लिए मुझे धर्म परिवर्तन आवश्यक लगता है। एक निम्न और असम्मानित अस्तित्व को सुनहरे जीवन में बदलने के लिए धर्म परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। आपको अपनी दशा सुधारने के लिए अपने मित्रों और शुभेच्छाओं से मदद और सहयोग मिलेगा। मैं समझता हूं कि आपका भविष्य सुधारने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन आंदोलन के स्तर पर चलना होगा। मैं अपने व्यक्तिगत हित या प्रगति को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो आपकी बेहतरी और आपके फायदे के लिए ही कर रहा हूं। आप मुझे भगवान समझते हैं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। मैं आपकी तरह मनुष्य हूं। आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको वर्तमान की निराशाजनक और निम्न दशा से मुक्त कराने का निर्णय लिया है। मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आपके उत्थान और आपके जीवन को उपयोगी और सार्थक बनाने का संघर्ष जारी रखूंगा। आपको अपना दायित्व समझना होगा और मेरे दिखाए रास्ते पर चलना होगा। यदि आप निष्ठा से इस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। SC, ST, OBC, मूल निवासी बहुजन समाज को कौन सा धर्म अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए, हमने पूरी वीडियो बना दिया है। हम उस वीडियो को एंड स्क्रीन में दे देंगे और उस वीडियो को लास्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को मूल निवासी SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है।
मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।